हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 8 सूरज का टुकड़ा का अभ्यास कार्य करेंगे। आपका दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपका क प्रश्न है, गिल्लो गिलहरी दिन भर क्या करती रहती थी? तो बेटा गिल्लो गिलहरी दिन भर क्या करती रहती थी? तो आप इसका उत्तर लिखोगे, गिल्लो गिलहरी दिन भर खेलती रहती थी। आपका ख प्रश्न है, माँ उसे क्या हिदायत देती थी? तो बेटा माँ उसे क्या हिदायत देती थी? तो आप इसको उत्तर लिखोगे, माँ उसे हिदायत देती थी कि ना ज़्यादा दूर जाए और ना ही बिना परखे कुछ खाए। आपका ग प्रश्न है, जब गिल्लो खेलते खेलते थक जाती थी तो क्या करती थी? तो बेटा जब गिल्लो खेलते खेलते थक जाती थी तो क्या करती थी? तो आप इसको उत्तर लिखोगे, जब गिल्लो थक जाती थी तो अपनी पूंछ का सिंहासन बनाकर उस पर आराम से बैठ जाती थी। आपका घ प्रश्न है, गिल्लो ने निबोरी खाना छोड़कर क्या किया? तो बेटा गिल्लो ने निबोरी खाना छोड़कर क्या किया? तो आप इसको उत्तर लिखोगे, गिल्लो निबोरी खाना छोड़कर धीरे धीरे उस चमकीली चीज़ के पास गई। आपका ड प्रश्न है, जब गिल्लो माँ के लिए उपहार लेकर वापस अपने क्वार्टर में पहुँची तो माँ क्या कर रही थी? तो बेटा जब गिल्लो माँ के लिए उपहार लेकर वापस अपने क्वार्टर में पहुँची तो माँ क्या कर रही थी? तो आप उसको उत्तर लिखोगे, माँ मूंगफली के दानों को एक तरफ करके अपनी पूंछ से क्वार्टर में झाड़ू कर रही थी। आपका च प्रश्न है, माँ ने सूरज के टुकड़े को देखकर क्या कहा? तो बेटा माँ ने सूरज के टुकड़े को देखकर क्या कहा? तो आप इसका उत्तर लिखोगे, माँ ने सूरज के टुकड़े को देखकर कहा कि यह सूरज का टुकड़ा नहीं, शीशे का टुकड़ा है। आपका तीसरा प्रश्न है, सही उत्तर पर सही निशान लगाइए। तो बेटा आपको नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं और साथ में इन प्रश्नों के आपको विकल्प भी दिए गए हैं। आपने इन विकल्प के सही उत्तर पर जो है सही का निशान लगाना है। तो आपका क प्रश्न है, गिल्लो गिलहरी दिन भर क्या करती थी? तो आपको विकल्प दिया है, खेलती थी या पढ़ती थी? शाबाश, खेलती थी। गिल्लो गिलहरी दिन भर खेलती थी, इसलिए ये विकल्प जो है इसका उत्तर सही है, इसलिए आप यहाँ पर सही का चिन्ह लगाओगे। आपका ख प्रश्न है, माँ की बात। तो गिल्लो गिलहरी माँ की बात को क्या करती थी? तो आपको विकल्प दिया है, ध्यान से नहीं सुनती थी, और आपका दूसरा विकल्प है ध्यान से सुनती थी। तो बेटा कौन सा विकल्प सही है? शाबाश, ध्यान से सुनती थी। माँ की बात ध्यान से सुनती थी। तो आप यहाँ पर जो है सही का चिन्ह लगाओगे। आपका ग प्रश्न है, उस दिन गिल्लो। तो आपको विकल्प दिया गया है, नीम की निबोरी खा रही थी, और आपका दूसरा विकल्प है मीठा लड्डू खा रही थी। तो बेटा उस दिन गिल्लो क्या कर रही थी? शाबाश, उस दिन गिल्लो नीम की निबोरी खा रही थी। तो इसलिए जो है ये विकल्प सही है और यहाँ पर आप सही का चिन्ह लगाओगे। आपका घ प्रश्न है, गिल्लो माँ के लिए उपहार में। तो गिल्लो माँ के लिए उपहार में क्या लाई थी? तो आपका विकल्प है सूरज का टुकड़ा ले गई थी या पेड़ का मीठा फल ले गई थी। तो इन दोनों में से कौन सा विकल्प सही है? शाबाश, सूरज का टुकड़ा ले गई थी। गिल्लो माँ के लिए उपहार में सूरज का टुकड़ा ले गई थी। ये वाक्य जो है, ये विकल्प जो है सही है, इसलिए आप यहाँ पर सही का चिन्ह लगाओगे। प्यारे बच्चों, अब हम भाषा विकास का अभ्यास कार्य करेंगे। तो आपके भाषा विकास का पहला प्रश्न है, कहानी में उन शब्दों पर गोला लगाइए और लिखिए जिनका एक साथ 2 बार प्रयोग हुआ है। तो बेटा जो आपका पाठ था सूरज का टुकड़ा, आपने इस कहानी को पढ़ना है और उन शब्दों पर गोला लगाना है और उन्हें लिखना है जिनका एक साथ 2 बार
प्रयोग हुआ है, मतलब जिन्हें एक साथ 2 बार लिखा गया है। जैसे आपको यहाँ पर उदाहरण दिया है चक्कर चक्कर, तो मैंने बेटा इसके उत्तर लिख दिए हैं। तो मैंने कहानी को पढ़ा, तो आपने भी पाठ में जाकर इस तरीके से जो है कहानी को पढ़ना है और उन शब्दों को जो एक साथ 2 बार प्रयोग हुए हैं उन पर जो है गोला लगाना है और उन्हें लिखना है। तो आपका मैंने क लिखा है कुतुर कुतुर, ख में मैंने लिखा है खेलते खेलते, और ग में मैंने लिखा है बड़ी बड़ी, घ में मैंने लिखा धीरे धीरे। तो बेटा आपने भी इस तरीके से जो है इसे लिखना है। आपका भाषा विकास का दूसरा प्रश्न है, कौन सा शब्द काम, काम मतलब क्रिया, का होना बता रहा है। तो बेटा क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे खाना, पीना, पढ़ना, उठना, जागना, सोना, हंसना। तो बेटा ये सारे के सारे शब्द क्या हैं? क्रिया शब्द हैं। तो आपका जो क है, डाल, माँ, कूदती या गिलहरी। तो बेटा इन चारों में से किस शब्द में जो है काम का होना बता रहा है? शाबाश, कूदती शब्द। हम कूदते हैं ना, तो वो भी क्या है? क्रिया है। कूदना भी क्या है बेटा? एक क्रिया शब्द है। तो इसलिए हम यहाँ पर जो है क्या करेंगे? सही का चिन्ह लगाएंगे। आपका ख प्रश्न है, पेड़, खेलती, साथ, दुम। तो बेटा इन चारों शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया का होना बता रहा है? शाबाश, खेलती। तो खेलना भी क्या है? क्रिया है। आपका ग प्रश्न है, मीठा, लड्डू, खाती, गिल्लो। तो बेटे इन चारों शब्दों में से क्रिया का होना कौन बता रहा है? शाबाश, खाती। तो जब भी हम कुछ खाते हैं तो मतलब हम कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, तो इसलिए खाती भी क्या है? क्रिया शब्द है। आपका घ प्रश्न है, देखा, सूरज, चमकीला, टुकड़ा। तो बेटा इन चारों शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया का होना बता रहा है? शाबाश, देखा। तो देखना भी क्या है? क्रिया शब्द है। आपका तीसरा प्रश्न है, उचित पर्यायवाची शब्दों पर सही का चिन्ह लगाइए। तो बेटा आपको जो है नीचे शब्द दिए गए हैं और उसके विकल्प भी दिए गए हैं। आपने सही पर्यायवाची शब्दों पर जो है सही का चिन्ह लगाना है। जैसे आपको क शब्द दिया है पेड़, तो यहाँ पर दिया है आपको विकल्प पत्ता, तरु, वृक्ष, फल। तो बेटा पेड़ का पर्यायवाची शब्द पत्ता होता है? जी नहीं। तरु? जी हाँ। तो आप क्या करोगे? तरु जो है पेड़ का पर्यायवाची शब्द है, तो आप यहाँ पर सही का चिन्ह लगाओगे। वृक्ष, तो बेटा हम पेड़ को वृक्ष भी कहते हैं, तो ये भी क्या है? ये पेड़ का पर्यायवाची शब्द है, इसलिए आप यहाँ पर भी सही का चिन्ह लगाओगे। फल, तो बेटा फल पेड़ का पर्यायवाची शब्द है? जी नहीं। तो इसलिए आप यहाँ पर सही का चिन्ह नहीं लगाओगे। आपका ख शब्द है जमीन, तो आपको जमीन के लिए यहाँ विकल्प दिए हैं देश। क्या जमीन शब्द का पर्यायवाची शब्द देश है? जी नहीं। धरती? जी हाँ, जमीन को हम धरती भी कहते हैं, इसलिए इसका पर्यायवाची शब्द है, इसलिए हम यहाँ पर सही का चिन्ह लगाएंगे। घर, तो बेटा जमीन का पर्यायवाची शब्द घर है? नहीं। तो इसलिए हम यहाँ सही का चिन्ह नहीं लगाएंगे। भूमि, तो बेटा हम जमीन को भूमि भी कहते हैं, इसलिए यह जमीन का पर्यायवाची शब्द है, इसलिए हम यहाँ पर सही का चिन्ह लगाएंगे। आपका ग शब्द है दोस्त, तो दोस्त शब्द के लिए यहाँ विकल्प दिए गए हैं मित्र। तो मित्र जो है दोस्त का पर्यायवाची शब्द है, इसलिए आप यहाँ पर सही का चिन्ह लगाओगे। माता, माता दोस्त का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसलिए यहाँ सही का चिन्ह नहीं लगाओगे। पिता,
पिता भी दोस्त का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसलिए आप यहाँ सही का चिन्ह नहीं लगाओगे। सखा, जी हाँ, सखा दोस्त का पर्यायवाची शब्द है, इसलिए आप यहाँ पर सही का चिन्ह लगाओगे। आपका घ शब्द है डाल, तो डाल शब्द के लिए यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। तो पहला विकल्प है पेड़, तो बेटा डाल का पर्यायवाची शब्द पेड़ होता है, जी नहीं, तो आप यहाँ सही का चिन्ह नहीं लगाओगे। शाक, तो बेटा शाक जो है डाल का पर्यायवाची शब्द है, इसलिए आप यहाँ पर सही का चिन्ह लगाओगे। हम डाल को शाक कहते हैं बेटा। टहनी, जी हाँ, डाल का पर्यायवाची शब्द टहनी भी है, क्योंकि हम डाल को टहनी भी कहते हैं, इसलिए ये इसका पर्यायवाची शब्द है और हम यहाँ पर सही का चिन्ह लगाएंगे। फूल, तो बेटा फूल जो है डाल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर सही का चिन्ह नहीं लगाएंगे।